प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इसको लेकर दोनों ही दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस विशेष तैयारी कर रही है। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तैयारी से लेकर निगरानी तक का प्लान तैयार कर उस पर काम जारी है कांग्रेस का। देखिए रिपोर्ट। जनता के मन में क्या है, बीजेपी या कांग्रेस, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। उससे पहले दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और दोनों ही दल काउंटिंग को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। कोई भूल ना हो जाए जिससे कि कुछ कसर बाकी रहने का रोना ना रोना पड़े। कांग्रेस मतगणना को लेकर भी अलर्ट है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस उम्मीदवार और चुनाव एजेंट जुटे हुए हैं, जिनकी 2 चरणों में ट्रेनिंग दी गई है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधियों को बताया गया। वहीं ट्रेनिंग को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी छल कपट पर विश्वास करती है, बीजेपी घुसपैठ ना कर पाए, इसीलिए हम लोग चाक चौबंद तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमने 230 हमारे जो उम्मीदवार कांग्रेस के, वो उनके चुनाव एजेंट और एक टेक्निकल साथी उनका, हमने इन सारे लोगों को बुला के हमारी जो टेक्निकल विंग है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, उसके माध्यम से हमने मतगणना में कोई लकूना ना रह जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छल कपट पे विश्वास कर रही है। जनसंपर्क के दौरान, चुनाव अभियान के दौरान कई जगह से अधिकारियों, बहुत सारे नहीं, कुछ अधिकारियों को रिपोर्ट आई कि वो भाजपा का हथियार बन के काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ट्रेनिंग की, मतगणना में चौकस रह के एक भी लकूना न रह जाए, घुसपैठिए भाजपा के घुसपैठ कर पाए, चाक चौबंद व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो वो ट्रेनिंग देना आवश्यक थी हमारे लिए आज। तो कांग्रेस विशेष तैयारी में जुटी है, निगरानी से लेकर तैयारी तक। एक तरफ वो जहां अपने उम्मीदवारों की निगरानी कर रही है, जिससे एक बार फिर 2018 जैसा सिंधिया कांड न हो जाए, तो दूसरी तरफ काउंटिंग को लेकर भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। तो कांग्रेस मतगणना को लेकर विशेष तैयारी कर रही है। कई जिलों से कांग्रेसियों की रत जगह करने की तस्वीरें सामने आई। स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट बिस्तर लगाकर कांग्रेसी शिफ्टों में पहरा दे रहे हैं। कहीं सेंधमारी ना हो जाए, इसकी चिंता है कांग्रेस को। देखिए रिपोर्ट। खंडवा में ईवीएम त्रिस्तरीय घेरे में रखी गई है। इसके बावजूद जिन प्रत्याशियों के मन में गड़बड़ी की आशंका है, वो अपनी ओर से निगरानी करवा रहे हैं। मांधाता से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह पुरनी ने तो यहां कार्यकर्ताओं के साथ सिक्योरिटी गार्ड की भी व्यवस्था कर दी है। यहां बड़ी स्क्रीन पर सीसीटीवी से आ रही तस्वीरों की लगातार निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीसीटीवी से तस्वीरें आ रही है, उनके लिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और इस स्क्रीन पर जहां जहां ईवीएम रखी गई है, जिन जिन कक्ष में, वहां की सारी तस्वीरें 24 घंटे अनवरत यहां पर दिखाई जा रही है। और इन तस्वीरों को देखने के लिए जो प्रत्याशियों ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं को भी यहां लगाया है। और खास बात यह है कि जो मांधाता से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उत्तम पाल सिंह पुन्नी, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए हैं। हमको 1 हफ्ता हो गया है यहाँ पर, हम 1 हफ्ते से सब देख रहे हैं कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से हमको रखा गया है, और ये टीवी लगी हुई है, शाम पे हमको निगरानी रखना पड़ता है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जो भी आना जाना करता है उनको भी हम बता देते हैं कि भैया ऐसे है, जो भी है उस हिसाब से उनको समझा देते हैं। मंदसौर से भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां ईवीएम में गड़बड़ी के चलते स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता टेंट लगाकर चौकीदारी कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के कार्यकर्ता शिफ्ट में स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि आपको यहाँ चौकीदारी करनी पड़ रही है? जी, इसका कारण ये है कि जब माहौल देखते हैं हम चुनाव परिणामों के बाद, तो माहौल, जो जनता का जो माहौल देखने को मिलता है, वो माहौल कांग्रेस पार्टी को देखने को मिल रहा है। और जो सत्ता पक्ष भाजपा जो बैठी है, अब हम उनको आखिरी जो उम्मीद है, वो उम्मीद सिर्फ ईवीएम दिखती है। और उस पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी के कई मामले आए। लोग, बीजेपी नेताओं के कारों में ईवीएम मिल गई, उनके घरों में मिल गई, होटलों में ईवीएम मशीनें मिल गई, इधर उधर मिले। और जबकि ईवीएम मशीन सरकारी मशीन होती है, सरकारी कार्यालय से बाहर नहीं जा सकती, सरकारी कर्मचारियों से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें देखने को हमको मिली है। इस सभी आशंकाओं को देखते हुए हम स्ट्रांग रूम के बाद सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता अनुमति लेकर 24 घंटे, हम रात में अलग बैठते हैं, दिन में अलग बैठते हैं, हम 24 घंटे उनकी निगरानी रख रहे हैं। उधर मुरैना में पॉलिटेक्निक कॉलेज स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम को रखा गया, जहां ईवीएम की सुरक्षा में
सिर्फ पुलिस बल ही तैनात नहीं बल्कि कई पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थक भी पहरेदारी कर रहे हैं। उन्हें डर है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और इसी आशंका के बीच प्रत्याशियों के समर्थक रात भर पहरा दे रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ईवीएम की पहरेदारी कर रही है। भरतपुर सोनहत विधानसभा के प्रत्याशी और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रेणुका सिंह खुद कार्यकर्ताओं के साथ ईवीएम की सुरक्षा में बैठी हुई नजर आई। कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। 17 तारीख के बाद 18 तारीख को मैंने स्वयं गुलाब कमरू से बात किया था, तो उन्होंने जिस प्रकार से और जिस भाषा से जवाब दिया तो मुझे लगा कि इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस निराश है, इसलिए उनके पंडाल में कोई नज़र नहीं आ रहा है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सुरक्षा के लिए कई कार्य। मध्य प्रदेश में रेत माफिया के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी शेड्यूल में दिखाई दी, जहां प्रशासन को इन्होंने खुलेआम चुनौती दी और पटवारी को कुचलकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद प्रशासन से लेकर सियासत तक में हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश में खनन माफिया के कारनामों का काला और रक्त रंजित इतिहास रहा है। 10 साल पहले एक आईपीएस की हत्या माफिया द्वारा की जा चुकी है। साल 2012 में मुरैना जिले के बामौर कस्बे में अवैध खनन में शामिल खनिज माफिया ने नौजवान आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मार डाला था। और अब साल 2023 ठीक 11 साल बाद फिर एक बार खूनी खेल खेला है। ट्रैक्टर से कुचलकर पटवारी की हत्या कर दी गई। पटवारी प्रसन्न सिंह अवैध खनन रोकने गए थे। उन्होंने अवैध उत्खनन कर रही ट्रैक्टर को पकड़ लिया। रेत माफिया को ये नागवार गुजरा। रेत माफिया के गुर्गों ने न सिर्फ ट्रैक्टर को छुड़ा लिया, उसी ट्रैक्टर से कुचलकर ब्यौहारी के खड्ड में पदस्थ पटवारी की हत्या कर दी और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। 25 तारीख की रात को 8:30 बजे तक एसडीएम, खनिज अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पे मौके पे थे और उन्होंने वहां पे जब्ती की गई। और उसके बाद रात के समय 4 हमारे जो पटवारी थे, जिनको कि उस क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक वो जब्ती में सहयोग कर रहे थे, उनको वहां पे कार्रवाई करवा रहे थे। वो रात को सिर्फ ये मौका देखने के लिए वो गए थे कि अब और कोई रेत तो नहीं बची या कोई घटना नहीं हो रही। तो उसी वक्त एक ट्रैक्टर निकला, जिससे उन्होंने सिर्फ मात्र पूछताछ के लिए उसके रोक के बस जानकारी लेना चाही, तो उसने हमारे पटवारी प्रसन्न सिंह उसको वहां पे उसने कुचल के उसको मार दिया। इसमें रात में जब सूचना प्राप्त हुई थी तो 3 थानों का पुलिस बल मौके पर तत्काल पहुंच गया था और रात में ही वहां से शव को हटाना और पंचनामे की कार्रवाई की गई। इसके उपरांत जो मुख्य आरोपी था उसको भी राउंड अप कर लिया गया है। साथ ही जो ट्रैक्टर था घटना में प्रयुक्त उसको भी जब्त कर लिया गया है। एफआईआर भी कर दी गई है और माननीय एडी साहब के द्वारा इसमें 30,000 का इनाम भी घोषित था, तो इसकी गिरफ्तारी भी तत्काल हो चुकी है। रेत माफिया ने यह खूनी खेल देवलौंद थाना क्षेत्र में खेला। इस घटना से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, ये पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में रेत माफिया ने इस तरह किसी सरकारी व्यक्ति को कुचलकर मार दिया हो। भ्रष्टाचार घोटालों के कारण ये स्थिति बनी है। प्रशासन से मांग करता हूं कि दिवंगत पटवारी के परिवार को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। वहीं गोविंद सिंह ने कहा कि खनन माफिया को सरकार का संरक्षण है। सरकार के सरपरस्ती में खनन माफिया अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने कहा कि आचार संहिता के चलते रेत माफिया सिर उठा रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर कानून ने अपना काम किया। 3 तारीख के बाद सरकार दोबारा आएगी और रेत माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तमाम अधिकारी कर्मचारी की पिटाई हुई और उनकी मारपीट से माफियाओं के द्वारा हत्या भी की गई है। शिवराज सिंह से कहना अनुरोध करता हूँ मुख्यमंत्री से कि पटवारी की हत्या करने वाले, गैंग रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता बच्चियों के साथ छेड़खानी करें, इनके मकान क्यों नहीं टूटते। देखिए, अपराधी पर कल रात ही इनाम घोषित हो गया था, उसको पकड़ लिया गया है, ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है और इससे जुड़े हुए जो भी और लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो आचार संहिता के चलते जो खनन माफिया थोड़ा बहुत सर उठा रहा है, 3 तारीख के बाद जब सरकार आएगी तो उसको कुचल दिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।
इस घटना से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या रेत माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब शासकीय कर्मचारियों की जान भी ली जा रही है? अवैध रेत खनन का खेल जारी है। पुलिस प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई कर रहा है? रेत माफिया पर नकेल के लिए अब क्या एक्शन लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।